स्टूडेंट्स, कल हमने कॉन्फ़िगरेशंस लिखने का सीखा था। कॉन्फ़िगरेशंस इस तरह से डी ब्लॉक एलिमेंट का जो डी ब्लॉक हमने देखा वो परमाणु क्रमांक 21 से शुरू होता है और 10 एलिमेंट्स इसमें चलते हैं। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और इनके जो एलिमेंट्स हैं वो भी कल हमने लिखे। स्कीम टाई वाली क्यों मानी, फिर कोई निकला कॉपर जिंक से। पहला एलिमेंट हमारे पास में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, इस तरह से 10 एलिमेंट्स हैं। और स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इस तरह से है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। यहाँ देखें इस चार्ट के अंदर यह हमारा ऑर्बिटल का कक्षक का जो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इसको हम भरेंगे, लेकिन इसकी पोजीशन यहाँ पर क्या है, 1s2 भरेंगे, उसके बाद में 2s2 भरेंगे, फिर उसके बाद में 2p6 भरेंगे, उसके बाद में 3s2 भरेंगे, उसके बाद में 3p6 भरेंगे। 3p6 के बाद में ऊर्जा का क्रम आता है 4s, n+l रूल जो कल अपने देखा था, n+l नियम जो कक्षकों की ऊर्जा का निर्धारण करता है। 3p के बाद में ऊर्जा का क्रम आता है 4s, 3d की ऊर्जा ज़्यादा है। 4s के बाद में नंबर आता है 3d का, तो पहले 3p के बाद में भरा जाएगा 4s और 4s भरने के बाद में हम भरेंगे d। और ये हम जानते हैं कि s के अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, p में हम 6 इलेक्ट्रॉन रखते हैं और d में हम 10 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। तो यहाँ पर ये 10 इलेक्ट्रॉन ले सकता है 1 से लेकर के 10 तक, जो ये यहाँ पर आएंगे हमारे पास में 1 से लेकर के 10 तक हम यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन इसके यहाँ पर लिख सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है, लेकिन कक्षकों का क्रम वापस यहाँ पर दिखे। कक्षकों का क्रम पहले 3d आता है, फिर 4s आता है, पहले 3d आता है, फिर 4s। ये इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है, पहले 4s भरा जाएगा, फिर 3d भरा जाएगा। लेकिन कक्षकों का क्रम इस तरह से, जो आगे की प्रॉपर्टी में अपने को काम आएगा, जो दूसरी प्रॉपर्टी आज अपन डिस्कस करेंगे, परिवर्तनशील संयोजकता। तो स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके बाद में स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे वो, और ये जो ऑर्बिटल का डायग्राम है, ये बिल्कुल हमको हमारे दिमाग में रखने का है कि सिस्टम हमारा इस तरह से चलेगा। अब स्कैंडियम के ऊपर आते हैं हम। ये जो स्कैंडियम है, ये स्कैंडियम इस तरह से लिखा जाएगा। ये स्कैंडियम, यहां तक हमारे पूरे आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए यहां पर लिखेंगे हम आर्गन। राइट। अब हम डिस्कस कर रहे हैं दूसरी प्रॉपर्टी। डी ब्लॉक की स्पेशल प्रॉपर्टी है कि यह एक से ज्यादा संयोजकता को शो करता है। क्यों करता है उसको देखेंगे। अब इस चार्ट के अंदर ये स्कैंडियम है, ये 3d1 का इलेक्ट्रॉन है। अब इसके अंदर जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में ये 4s वाला। जब ये आयनन विभव के बराबर अपनी ऊर्जा को ग्रहण करेगा तो ये पहला इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तब स्कैंडियम बनाएगा +1 और इस समय इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। आर्गन को अब रिपीट नहीं करेंगे बार बार, ये 3d1 तो पड़ा हुआ है ही, और ये 4s2 की जगह हो जाएगा हमारे पास में 4s
अब ये इलेक्ट्रॉन हमारा चला गया, अब कॉन्फ़िगरेशन दे गया ये। अब इसके बाद में ये अगर और ऊर्जा प्राप्त करता है तो एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ से और निकलेगा, ये दूसरा वाला जो 4s में पड़ा हुआ है। एक पहले निकल चुका है, ये दूसरा बाहर निकलेगा, ये वाला, और अब ये बना देगा स्कैंडियम +2 और इसका कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास में हो जाएगा 3d1। 4s का इलेक्ट्रॉन चला गया, अब 4s भी हमारे पास में क्या हो गया, यहाँ पर खाली हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से निकल चुका है, ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से निकल चुका है, तो ये कक्ष पूरा खाली हो गया। अब अगर ये और ऊर्जा प्राप्त करता है तो अब जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन बचेगा वो हमारे पास में 3d का है, ये वाला। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास में बनेगा स्कैंडियम +3, ठीक है। और हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगा केवल आर्गन का, जिसको हम इनर्ट गैस कहते हैं, अक्रिय गैस। अक्रिय गैस के अंदर पूर्ण भरा हुआ कोश होता है, इसलिए अब ये आगे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं निकालेगा, ठीक है। तो स्थायी अवस्था में आ जाने के बाद में यहाँ पर रुक जाएगा। तब हम यहाँ पर देखते हैं कि स्कैंडियम के पास में 3 इलेक्ट्रॉन निकालने की ताकत है, इसलिए यह +1 भी बना सकता है, +2 भी बना सकता है और +3 भी बना सकता है। ये तीनों इलेक्ट्रॉन इस तरह से निकलेंगे। इसी तरह से हम आगे चलें वेनेडियम के पास में। वेनेडियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और ये 2 इलेक्ट्रॉन 3d में होंगे। तो पहले तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा एक एक करके, तो पहले इसकी +1 बनेगी, फिर +2 बनेगी, फिर ये निकालेगा तो +3 बनेगी, और ये चौथा इलेक्ट्रॉन निकालेगा इसकी तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी। इसी तरह से वेनेडियम पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, फिर ये 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो 1 2 3 4 और 5 बनेंगे। इसी तरह से क्रोमियम को अगर देखा जाए 1 2 3 4 5 और ये 6 तक जाएगा। मैग्नीज 1 2 और ये 7 तक जाएगा। ये एक स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी है डी ब्लॉक की कि इसके पास में एक से अधिक संयोजकता होती है, क्योंकि यह 4s के बाद में निकालने के लिए 3d इलेक्ट्रॉन का उपयोग कर लेता है, क्योंकि 3d इलेक्ट्रॉन इसके बाद में 4s के बाद में जस्ट बाह्यतम कक्ष में पड़े रहते हैं, कक्षक में पड़े रहते हैं, तो ये वहां से निकल जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ ये इंक्रीज होता है। अब आगे देखते हैं अपन आयरन। आयरन इस तरह से, इसको मैं इस तरह से लिखता हूं, ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन, जो आगे चल करके अपने को काम करना पड़ेगा। जो इस प्रॉपर्टी को समझाने के लिए काम आएगा। ये मेरा 4s है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, और ये मेरा 3d है जिसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन 6 इस तरह से रहेंगे। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में पेयरिंग युग्मित इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब पहले जैसे क्या 2 इलेक्ट्रॉन पहले ये निकलेंगे, 1 और 1 2, तो आयरन पहले बनाएगा +2, +1 बनेगी और +2 बनेगी। उसके बाद में तीसरा इलेक्ट्रॉन ये निकलेगा, तो इसकी +3 बनेगी। जब इस इलेक्ट्रॉन को अपन बाहर निकाल देंगे, पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन निकले, उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन निकला, तो ये अर्धपूरित कक्षक हमारे पास में आ जाता है, जो कि स्थायी होता है, और ये अब अपने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं निकालता है, इसलिए आयरन की जो संयोजकता है वो यहीं पर रुक जाती है +2 और +3 के ऊपर, ठीक है। तो मैग्नीज के बाद में ये अर्धपूरित कक्षक का यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसकी वजह से इनकी संयोजकता एकदम से वापस
जो बड़ी वो वापस कम होनी शुरू हो जाती है। आयरन के पास में केवल +2 +3 होती है। कोबाल्ट इसी तरह से +2 से लेकर के +4 तक देगा, लेकिन इसकी 3 ही स्थायी होती है। निकल यूं भी रह सकता है और यूं भी रह सकता है। जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन डी कक्षक को पूरा भरने के लिए मूवेबल होते हैं, गतिशील होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास में फ्री होते हैं, तो निकल केवल अपने पास में केवल +2 ही बना सकता है। और कॉपर जैसे ये इस तरह से भी रहता है और ये इस तरह से भी रहेगा, पूर्ण भरित कोश होने की वजह से। तो इस अवस्था में इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए पर +1 देते हैं, और इस अवस्था में इसके पास में 2 होते हैं, ये इसलिए +2 देता है। क्यूप्रस और क्यूप्रिक 2 ही होते हैं, फेरस और फेरिक 2 ही होते हैं, और जिंक का ये पूर्ण भरित हुआ है, केवल ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए केवल इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये फिर आपका देगा +2। तो ग्राफ कुछ इस तरह से चला। पहला इंक्रीज हुआ मैग्नीज तक, +7 बना, उसके बाद में डिक्रीज हुआ, और ये सभी ऑक्सीकरण अवस्थाएं इनकी जो अभी अपन कंफर्म करेंगे कि जो हम थ्योरी देख रहे हैं वो थ्योरी कहाँ जाकर के वापस हमारे को जस्टिफाई करवाती है। वो जस्टिफाई इस तरह से होता है कि जो हमने ये सब संयोजकताएं देखी, इनमें इनके स्थायी यौगिक होते हैं। जैसे हम जानते हैं कि ये क्रोमियम के बहुत ही स्थायी यौगिक दोनों लेबोरेटरी में पड़े रहते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम क्रोमेट। इसमें अगर क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था निकाली जाए तो +6 आएगी, और इसमें भी निकाली जाए तो +6 आएगी। पोटेशियम की 1, क्रोमियम को हमने x माना, ऑक्सीजन की -2 होती है, ठीक है। तो क्रोमियम कहीं पर भी स्थायी अवस्था में हो जो लेबोरेटरी में पड़ा रहता है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था हमने यहाँ पर क्या देखी, स्थायी अवस्था में +6, जो यहाँ पर भी बता रहा है कि क्रोमियम की अगर अपन ऑक्सीकरण अवस्था देखेंगे तो वो कहाँ तक जाएगी, अंतिम में +6 तक जाएगी। तो थ्योरी को जस्टिफाई करवाता है उसका कंपाउंड। इसी तरह से हम एक वेल नोन स्थायी कंपाउंड देखते हैं जो लेबोरेटरी में पड़ा रहता है, वो है हमारा KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम की +1, मैग्नीज की x, और ये -8 बराबर 0, तो x बराबर हमारे पास में आएगा +7। तो मैग्नीज कहीं पर भी रहेगा तो अपनी स्थायी अवस्था में वो +7 अवस्था में रहेगा, ये अपना इस तरह से काम करेगा, ठीक है। तो ये जस्टिफाई हो रहा है कि जो संयोजकता हमने देखी वो संयोजकता वास्तव में उनके कंपाउंड में भी, तो अधिकतम संयोजकता में कंपाउंड हमेशा स्थायी होता है, नीचे के भी सभी स्थायी नहीं होती है, कुछ कुछ स्थायी होती है कंपाउंड्स के अंदर, वो हम आगे चल करके देखेंगे। और ये भी हम देखेंगे कि नीचे वाली अस्थायी होती है और हमेशा स्थायी की तरफ, कंपाउंड हमेशा अपने स्थायित्व की तरफ जाता है, तो नीचे की ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती है और स्थायी में जाकर के रुक जाती है, ठीक है। तो ये हम आगे देखेंगे कि जब नीचे की ऊपर जाएगी, जैसे ये कंपाउंड, ये तो KMnO4, और एक हम ये भी जानते हैं कि एक होता है हमारे पास में MnO, मैग्नीज ऑक्साइड, तो x -2 बराबर 0, तो x इजिकल टू, तो यहाँ पर मैग्नीज +2 में है, बिल्कुल रहेगा वो, ठीक है। एक हमारे पास में है MnO4, MnO2, इसमें मैग्नीज होता है +4 में, तो मैग्नीज 2 में भी होता है, 4 में भी होता है, 7 में भी होता है। तो नीचे की ऑक्सीकरण अवस्थाएं रहेगी, लेकिन जब भी वह कभी अभिक्रिया में जाएगी, कहीं पर भी जाएगी, तो वो अस्थायी होने की वजह से टूटेगी और टूट करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी। तो संयोजकता जब ऊपर की तरफ जाता है, तो जो अपन ने पहले पढ़ा है कि ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि 2 या 4 से जाना 7 में ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। तो नीचे के जो पदार्थ है, इसीलिए कहते हैं कि वह जो ऑक्सीकरण करवाता है उसको अपन ऑक्सीकारक, वो अपन बाद में देखेंगे जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से आयरन, फेरस और फेरिक हम अच्छी तरह से जानते हैं।
FeCl2 और FeCl3, यहाँ पर Fe+2 में, यहाँ पर Fe+3 में, ठीक है। क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रिक क्लोराइड, कॉपर यहाँ पर +1 में है, यहाँ पर +2 में है, ठीक है। और जिंक क्लोराइड, केवल जिंक क्लोराइड ही बनता है, जिंक सल्फेट बनता है। यहां पर जिंक, ठीक है, +2। तो ये संयोजकता और उसके प्रमाण की संयोजकता जो अपन थ्योरी में पढ़ रहे हैं, वो जस्टिफाई करवाने के लिए कि ये जस्टिफाई भी होती है इस तरह से, इनके फिक्स कंपाउंड से यहाँ से वो आगे जाएगी नहीं, ठीक है। तो ये पूरा आज अपन ने देखा कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो किस किस तरह से करके अपनी संयोजकता बनाते हैं, और उन संयोजकता के अंदर वापस उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो भी अपने को देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन यहाँ तक तो उसको तो बताया मैंने आपको, इसके नेम को आयरन का करके और देखते हैं। आयरन का कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑर्गन 4s2 3d6। तो आयरन जब +2 बनाएगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे और इसके पास में रहेगा 3d6, और आयरन जब 3 बनेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से वो निकल जाएगा, जो भी अपन ने यहाँ पर देखा, तो ये रह जाएगा इसका 3d5। ये चीज़ अपन कल वापस आगे देखेंगे। इससे आगे चलेगा ये कि जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और जो इसके रंगीन गुणधर्म और चुंबकीय गुणधर्म है वो यहाँ से कवर होंगे। तो किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उसके आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है, ये आज हमने इसके अंदर देखा है, ठीक है। अगली चीज़ अपन कल देखते हैं।